नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 18, उसका पहला श्लोक। ना पहले श्लोक में अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। पृथक पृथक मतलब अलग अलग, मतलब क्या डिफरेंस है उन दोनों में। तो सन्यास और त्याग में क्या डिफरेंस है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उससे पहले क्या लगा रहा है, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव। एक नहीं, 3 बार बोल रहा है। 3 बार बोलने का तात्पर्य क्या है कि अर्जुन को भी लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा हूँ, तो कहीं कृष्ण जी नाराज ना हो जाए। तो जैसे एक बच्चा माँ को परचाता है ना कि मम्मी प्लीज ये वो, कुछ उस टाइप का है कि महाभाव, अंतर्यामी, वासुदेव प्लीज अब ये बता ही दो, फिर मैं उसके पास सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने इसलिए हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव 3 बार पूछा। और अब पूछा क्या, मैं सन्यास और त्याग को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अब सन्यास और त्याग क्यों कहा, सन्यासी क्या करता है, सारा संसार त्याग कर पहाड़ों में चला जाता है। जिसको कृष्ण जी ने क्या बोला कि सन्यासी बनने की आपको जरूरत ही नहीं है, वो तो यही कह रहे हैं ना कि गृहस्थ आश्रम में रहे। तो अब अर्जुन के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि फिर सन्यासी और त्याग में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग कैसे त्यागी बने, मतलब अगर मैं हूं तो मैं क्या त्याग करूं ताकि मैं सन्यासी के बराबर हो जाऊं। तो इस प्रश्न में अर्जुन का प्रश्न क्या है कि अगर मैं गृहस्थ आश्रम में हूं तो मैं कैसे कार्य करूं, मैं कैसे कर्म करूं, मैं किस प्रकार से त्याग करूं कि मैं सन्यासी ही बना रहूं। सन्यास तो हमें मालूम ही है कि सन्यासी तो सिंपली है जो पहाड़ों में जो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर चला गया। तो उनका पर्पस ये है कि गृहस्थ आश्रम में रह के मैं सन्यासी कैसे बनूं, मैं क्या क्या त्यागूं, है ना, किस किस चीजों को त्यागूं। तो ये एक अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण जी से। ना कृष्ण जी यहाँ पर आप क्या बोलते हैं कि ओके, इसको सुनने के लिए मैं अपने तो व्यूज दूंगा, पर पहले बताता हूँ कि पंडित जन क्या समझते हैं त्याग और सन्यास को, और दूसरा विचक्षणा वाले पर्सन क्या से समझते हैं त्याग और इसको सन्यास को। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, त्याग और सन्यास जो है इसको समझने के लिए लोगों के अलग अलग व्यूज है, मत हैं। तो उसमें पंडित जन के अलग व्यूज हैं और विचक्षणा पीपल के अलग व्यूज है। विचक्षणा मीन्स होता है जिनके पास दिव्य चक्षु है, मतलब जिनमें ज्ञान बहुत अच्छे से है, जो चीजों को भली भांति हर चीजों को जानते हैं, वो कौन होते हैं, विचक्षण। ठीक है, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ विचार कुशल, मतलब जिनके अब विचार कुशल हो गए क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो कंप्लीट है। तो उन दोनों के तरीके से मैं बताता हूँ त्याग और सन्यास क्या है, फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा। तो सेकंड श्लोक में वो पहले बता रहे हैं कि पंडित जन के तरीके से और विचक्षणा पीपल के तरीके से ये क्या होता है, मैं बताता हूँ। अब कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। तो पंडित जन जो है उनके हिसाब से क्या है कि कर्म को त्याग दो तो तुम आ, ये हो गया, सन्यासी हो गए किस्म के। तो और दूसरे जो है विचक्षणा वाले वो क्या बोलते हैं, यज्ञ दान और तर्क रूप से कर्म को त्याग कर करो, मतलब आ, कर्म इस तरीके से करो, मतलब यज्ञ दान और तप जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, यज्ञ तप और दान कैसे है, जो कृष्ण जी ने बताया था। तो अगर उस तरीके से कार्य कर रहे हो, यज्ञ दान और तप के तरीके से कार्य कर रहे हो, तो सन्यासी हो। राइट। तो यहाँ पर अब क्या है, 2 वर्ड्स आ रहे हैं, निमिष जो होते हैं मन के, मन से कार्य करने वाले, और अपरे, आपरे चा, आपरे मतलब चा मीन्स होता है और आपरे, आपरे कौन से हैं, जो परा मतलब जो इस धरती से परे हैं, मतलब इस धरती पे तो है, जैसे कृष्ण जी हो गए जो अपरा प्रकृति के हैं, मतलब इस धरती का लिप्त नहीं है पर इस धरती में ही रह रहे हैं, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए। तो वो कौन होते हैं, अपरे। ठीक है। तो चापरे यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब चा प्लस अपरे। तो चा मतलब होता है और, तो
निमिष वाले लोग और अपरे वाले लोग, मतलब परा प्रकृति वाले लोगों का क्या मत है वो बताता हूँ। फिर उसके बाद अगले में वो कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, और फिर इनको तरीके से सुन कि क्या है। और इसमें उन्होंने अब आगे वो क्या बताएंगे कि मेरे तरीके से क्या है, उन लोगों के तरीके से क्या है, वो सब अब आगे बताएंगे। और अपने तरीके से वो क्या बताएंगे कि ये भी तीन तरीके से हैं, तामसिक, सात्विक और राजसिक। तो मतलब त्याग भी तीन प्रकार के हैं, वे बता रहे हैं। पर अभी हम उसको आगे डिटेल में पहले समझेंगे, पर पहले हम समझेंगे पंडित जी की तरीके से क्या होता है, और विचार कुशल लोगों के तरीके से कैसे होता है, फिर कृष्ण जी के तरीके से कैसे होता है। फिर इन दो में भी वो अपने तरीके से बता रहे हैं कि कैसे यज्ञ तप और दान किस प्रकार से करो। इन दोनों में यज्ञ दान और तप को कर्म करने का संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे कि तुमको क्या होगा, फल को त्यागना कहते हैं ना, क्योंकि हमें तो किस प्रकार से करो कि तुमको कर्म तो कर रहे हो पर तुम अकर्म बन के कर रहे हो, उसको समझाता हूँ। तो यहाँ तक फर्स्ट से लेके सिक्स तक अब हम इसको डिटेल में समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो पंडित जन कौन होते हैं? पहले पंडित जन कौन होते थे? जिनको पिंड का पूरा ज्ञान होता था। आजकल में भी हो सकता है कुछ पंडित ऐसे ना हो जिनको पूरी ये गीता का एकदम पूरा ज्ञान है या नहीं, हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो पंडित जन जो जिनको पिंड का, क्योंकि हम क्या है माँ के घर में पिंड रूप से आए थे ना, तो जिसको पिंड का पूरा ज्ञान है वो पंडित जन कहलाते थे। तो उनके हिसाब से क्या है कि कर्मों को कामनावश, मतलब किसी कर्म में कोई कामना नहीं है, वो क्या है, आपका त्याग है, राइट। और विचक्षणा वाले जो हैं, जो जिनमें दिव्य चक्षु था, राइट, उनके हिसाब से क्या है कि किसी कार्य करने में विशेष योग्यता, मतलब सभी कर्मों के फल को त्याग कर। जो हमारा गीता में उपदेश है ये कि फल की त्याग करके, फिर फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो फल की इच्छा को त्याग कर जो कार्य करते हो, वो विचक्षणा वाले बोल रहे हैं। और पंडित जन किस हिसाब से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना है तो उसको त्याग दो, तो उस तरीके से आपका संन्यास हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह समझते हैं, कृष्ण जी अपने ढंग से कैसे समझा रहे हैं। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि हर कार्य क्या है, उन्होंने हमको पहले चैप्टर्स में भी, सिक्स चैप्टर में भी बताया था, कर्म योग में भी बताया था कि जीवन ही एक यज्ञ है, कर्म भी एक यज्ञ है। तो ये मतलब क्या हो गया, अगर आप सत्संग में जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, ये सब क्या है, उनके हिसाब से एक कर्म है ना। तो उनके हिसाब से ये सब कुछ कर्म है, और ये सब क्या है, एक यज्ञ है। तो इनको करने का वे क्या है वो मैं आप तुमको बताता हूँ कृष्ण जी के हिसाब से। तो इनको करने के वे के लिए उन्होंने पहले तो बोला कि कर्म क्या है, कर्म का पूरा पूरा अर्थ क्या है। कर्म क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपने कई बार सुने होंगे, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म क्या होता है, जैसे फैन है, फैन का धर्म क्या है, पांच की स्पीड चलाई तो पांच की स्पीड पे चल जाना है, एक की स्पीड से चलाई तो एक की स्पीड से चल जाना। सन सूरज का धर्म क्या है, अग्नि देना, है ना, हमें धूप देना। हमें चाहे धूप पसंद आ रही है नहीं आ रही है, वो अपना सुबह आते हैं, वो अपना कर्म करके चले जाते हैं, वो कर्म भी करते हैं, और वही क्या है, उनका धर्म है। तो जो उनका धर्म है वही वाला कर्म वो कर रहे हैं। तो धर्म के हिसाब से कर्म करना, राइट। अब उसमें अर्थ क्या है, अर्थ मतलब उसके लिए साधन क्या लगा रहे हैं। तो सन क्या साधन लगा रहे हैं, धूप प्रकाश को भेजना, वो साधन है सन का। अब अगर फैन है तो उसके लिए साधन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बटन ऑन होगा तब चलेगा, राइट। फैन का कर्म क्या है, कर्म और धर्म क्या है, हवा देना, चाहे आपको ठंड लगे उस हवा से, चाहे आपको गर्मी लगे, वो अपना कर्म कर रहा है या धर्म कर रहा है कह सकते हैं। पर कब करता है, वाया किसके थ्रू करता है, मतलब वाया किसके थ्रू करता है, जब आप बटन दबाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अर्थ। तो आजकल हमारे यहाँ अर्थ को क्या ले लिया, सिर्फ धन ही ले लिया। हम यही कहते हैं ना, अर्थ मतलब धन। तो एक्चुअल अर्थ का मतलब है द्वारा। तो आप अपना धर्म या आप अपना कर्म किस, मतलब आपका जो धर्म है वो क्या है, कार्य करना, और वो किसके द्वारा कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, वो ही आपको मोक्ष दिलाता है, मतलब वो ही आपके अंदर मोक्ष का
कारण बनता है कि आप कार्य मोक्ष के हिसाब से कर रहे हैं या जन्म मरण के बंधन में बंध रहे हैं। तो उसके हिसाब से मतलब क्योंकि धर्म के अनुसार आप कार्य कैसे कर रहे हैं, मतलब द्वारा। तो हमें फैन के एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि फैन का, सूरज का धर्म क्या है। सुबह उठना है, सूरज अपना जा लाइट दे रहे हैं और प्रकाश दे रहे हैं, मतलब वो प्रकाश के द्वारा हमको गर्माहट दे रहे हैं, है ना सूरज। फैन जैसे ही बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करने के द्वारा अर्थ क्या हो गया उनका, बटन ऑन करना। उसके द्वारा वो अपना धर्म क्या निभा रहे हैं, हवा देना। उसका कार्य कर रहे हैं, उनका धर्म क्या है, हवा देना, और उसका कर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको उन्होंने समझाया कि ये पहले तो कर्म का ये पूरा चक्र ये है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब जो आपका धर्म है, तो जो आपकी रोल है, जो मैंने शुरू से ही बोला कि अपने कर्तव्य कर्म करना ही है। अगर आपका रोल बहू का है, आपका रोल वाइफ का है, आपका रोल हस्बैंड का है, वो आप अपने रोल को कर रहे हैं। द्वारा डिपेंड करता है कि धन ही सिर्फ नहीं है, द्वारा डिपेंड करता है ना कि आपका क्या है। जैसे माँ है तो उसका उसका द्वारा क्या हो जाएगा, प्रेम देना बच्चों को, है ना। तो अर्थ यहाँ पर मतलब क्या है, द्वारा, वाया, किसके थ्रू आप अपना कर्म कर रहे हो, अपना धर्म कर रहे हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे को उन्होंने बताया क्या, वैसे भी यज्ञ दान तप, तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे सत्संग पे जा रहे हैं, या जैसे ये भी चल रहा है, ये क्या है, एक सत्संग है। तो सत्संग में आपका क्या लगता है, अगर सपोज कहीं ऑफलाइन हो रहा है, ये तो ऑनलाइन है, तो अन्न का तो चलो छोड़ सकते हैं, पर ऑफलाइन में अगर कुछ हो रहा है, जैसे कीर्तन हो गया या सत्संग हो गया, तो वहां पर क्या हो रहा है, दान हो रहा है, अन्न का भी हो रहा है, ज्ञान का भी हो रहा है, समय का भी हो रहा है, मैत्री भाव का भी हो रहा है, एकता का भी हो रहा है। तो ये सब क्या हो गए, दान हो गए, मतलब जो जो वहां पर लग रहा है कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार के भाव। सत्संग में यही समझते हैं ना, मैत्री भाव क्या होता है, एकता क्या होता है, सत्संग में यही होता है ना। तो उसमें तब क्या हो गया कि उसमें कोई भी कर्म की फल की अपेक्षा नहीं है, मतलब कोई आया पर कोई इस भाव से आया नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने अपना सत्संग कर दिया। राइट। फिर इस तरह विवाह, विवाह के टाइम पे क्या होता है, विवाह में आपका क्या होता है, आपका दान क्या होगा, अगर हस्बैंड है या वाइफ है, उनका दान क्या है कि वो अपना खुशी खुशी दूसरे मतलब वाइफ है तो हस्बैंड का कार्य कर रही है, हस्बैंड है तो वाइफ का कार्य कर रहा है, ये उनका दान है। राइट। तो यज्ञ क्या हो गया, विवाह। दान क्या हो गया, खुशी खुशी अपने स्पाउस या हस्बैंड, वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का कार्य कर रही है खुशी खुशी। और तब उसमें क्या है, अगेन कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, तो जीवन साथी से कोई अपेक्षा ना होना चाहिए, मतलब अपना कार्य है, वो जितनी भी, अगर हस्बैंड की जितनी इनकम है उस हिसाब से वो आपको मनी दे देगा, आप घर चला देंगे, पर एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी उसमें। ये हाँ ये जो है ये काट दीजिएगा, व्यापार है ओनली यहाँ पर ना, यहाँ पर व्यापार। व्यापार मतलब कोई अगर बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, आपका समय लग रहा है, आपका धन लग रहा है, आप कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये सब क्या है, आपका दान है आपकी तरफ से। अब क्या होगा कि 20% दान करके और कोई अपेक्षा ना रखें, मतलब क्योंकि आजकल 20% कहते हैं, पर पहले शास्त्रों में उनको 10% लिखा होता, मतलब जो भी आपकी इनकम है उसका 10% देना। पर आजकल 20% क्यों कहा जाता है, क्योंकि आजकल कई कार्य हम क्या है, हमारे यहाँ कई कार्य हम एक्स्ट्रा ही, मतलब होता है ना, जिसमें हम लोगों ने हेरा फेरी कह लीजिए, हेरा फेरी के तरीके से व्यापार करा हुआ है, तो इसलिए 20% का कह दिया गया है। पर दान देके ये नहीं कि जैसे फैन लगवाए मंदिर में, पर मैं उस पे लिखवा दिया जी मैंने दान किया है, वो वाला नहीं होना चाहिए, मतलब कर दिया, दैट्स इट। अब वो लोग उस दान का मतलब जहां भी जिस संस्था में आपने किया या जहां पर भी आपने दान किया, अब आपकी उसके पास कोई लेन देन नहीं है, वो आपका तप हो जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ से चला गया, दैट्स इट। वो क्या यूज कर रहे हैं उस धन का, फिर आपको कोई लेना देना नहीं, मतलब उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, तो वो तप हो गया। सोना, नींद, सोने हम सोते हैं ना, अब सोने में हमारा दान क्या होता है, हमारा क्या है कि हम आलस ना करें। हमारा क्या होता है कि यूजली हमारा क्या है कि हमें टाइम पर उठना होता है, पर हम यूजली क्या करते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, ये तो ये आपका मतलब आप दान नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, एक्स्ट्रा ही सो रहे हैं। 8 आवर्स नींद होती है, बस 8 आवर्स ही होनी चाहिए। और उठते सारी हमारे अंदर, हम लोगों का हमेशा बोला जाता है ना, उठते सारी ये करें, हाथ को देखें और फिर हाथ को ऐसे लगाएं और ग्रेटिट्यूड भाव दें, सूरज जी को नमस्कार करें,
वो ईश्वर का नाम जिसको मैंने सिंपल लिख दिया, तो उठते सारी आपके दिमाग में उनके प्रति विचार आए जिनके थ्रू आप इस धरती पे हैं, माता पिता हो गए, सूरज देवता, पृथ्वी, इन सब के ऊपर आभार प्रकट करता है। लेटे लेटे 5 मिनट्स लगते हैं, तो वो आपका अपने आप तप हो गया। मतलब नॉर्मल आप लाइफ जी रहे हैं, पर छोटा छोटा सा ये चीजों में हम चेंज ले आते हैं, तो हमारा कारण वो उस काम को क्या बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आप मोक्ष के लिए कार्य कर रहे हैं, मतलब आप अकर्म होके कार्य कर रहे हैं। फिर डांस करना, ठीक है, डांस मैंने एग्जांपल लिया, मतलब जैसे कोई भी कार्य इस टाइप का डांस हो गया, जैसे कोई गिटार है या कोई भी, पर अगर उसने अपना कुछ किया हुआ तो वो क्या करे कि दूसरों को प्रायोरिटी दे। मतलब पहले, अगर उसको अपनी क्षमता तो पता ही है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर अगर वो डांस, बहुत सारे उसके साथ डांस कर रहे हैं, तो दूसरों को प्रायोरिटी देना, ओके तुम पहले करके देखो भाई, तुम अच्छा कर सकती हो ये और उसके बाद अपनी एप्रिसिएशन का ना करना, अपनी एप्रिसिएशन की कोई कामना नहीं है, तो वो तप हो गया। ठीक है। दान मतलब दूसरों को प्रायोरिटी देना, मुझे तो अच्छा आता ही है पर दूसरा भी कोई सीख ले अच्छे से, तो उस वो हेल्प करना है कि सब। फिर भोजन, माँ जैसे खाना बनाती है तो उसमें आपका क्या लगता है, दान क्या लग जाता है, आपका समय लगता है, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, आपका मेहनत लगती है उसमें, है ना। तो उसके बाद उसका तब क्या हो जाएगा, नो एक्सपेक्टेशन फॉर एप्रिसिएशन। हो सकता है कोई घर में कोई तारीफ भी ना करे, है ना, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो तप है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये जो हमें उन्होंने निष्काम भाव कर्म कहा था वही चीज बन रही है ना, पर उसको अब उन्होंने इलेबोरेट करके बता दिया कि तप उसमें क्या है। और दान क्या है, ये जो कर रहे हो, यज्ञ मतलब भोजन बना रहे हो तो ये यज्ञ हो गया। भोजन में मैंने खाना स्वादिष्ट बनाया अपनी तरफ से, हो सकता है कभी कभी ना भी बने, पर अपनी तरफ से एफर्ट हमेशा अच्छा वाला दिया, तो वो मेरा दान हो गया। पर उसके बाद मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि फैमिली मेंबर्स क्या कह रहे हैं, वो तप हो गया। सो रही हूँ, आलस नहीं किया, सुबह उठ के सबको ऑफिस भेजना है तो सब उठ के सबको टाइम पे भेज दिया, तो वो आपका क्या हो गया, आलस नहीं किया, वो सोना हो गया। सोने में अगर आपने आलस नहीं किया, वो आपका दान हो गया। और तब क्या हो गया कि आपने सबको टाइम पर भेज दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ईश्वर का नाम ही तो हो गया। सब गुण सभी में है ना, कंगन में है। मैंने व्यापार किया और मैंने जितना मैं कमा रही हूँ उसका कुछ परसेंट दान किया, राइट। फिर विवाह हो गया तो फैमिली के लिए खुशी खुशी कुछ करना, ये नहीं कि रोते पिटते, है ना। और कोई अपेक्षा नहीं रखना। फिर तो सिंपल क्या है, लॉजिकली देखा जाए तो तब क्या है, नो एप्रिसिएशन, नो एक्सपेक्टेशन फॉर एप्रिसिएशन कह सकती हूँ मैं, है ना। तो जहां पर नो एक्सपेक्टेशन है वो आपका तप है। दान क्या है, जो भी चीज कर रहे हो वो वाला कार्य तरीके से करना, मतलब, है ना, खुशी पूर्वक और तरीके से। तो उसका हमारे पास लाइव एग्जांपल कौन है, कृष्ण जी। कृष्ण जी हर चीज को क्या करते थे, खूब इंजॉय करते हुए करते थे। आप यही देख लो, इतनी बड़ी गीता कहाँ सुनाई जा रही है, एक युद्ध क्षेत्र में, तो मतलब वो उस चीज को भी इंजॉय कर रहे थे उस समय, राइट। तो कृष्ण जी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं यज्ञ, दान और तप के। पूतना आई, पूतना को मारा, उसका फिर से बांसुरी बजाने लग गए, मतलब वो हर समय क्या करते थे, उस समय का कार्य उस तरीके से कर लिया, और उसके बाद फॉरगेट, मतलब कहते हैं ना, भूल गए, और उसके बाद मस्त हो गए फिर से। तो ये होता है यज्ञ दान तप, कृष्ण के हिसाब से ये है कि ये होता है आपका यज्ञ दान तप। और बहुत सिंपल है, अगर आप देखें तो बस सिंपली क्या, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम काम के अंदर क्या डाल देते हैं, वासना, राइट। काम कर रहे हैं या चिंता, हम काम में वासना डाल देते हैं कि जैसे कोई चीज चाहिए आए, इससे ज्यादा ही मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो मिल जाए, तो वासना डाल दी, तो वो आपका दान नहीं बनेगा, वो आपका तप नहीं बनेगा, वो यज्ञ आपका कंप्लीट नहीं है, राइट। तो काम, अर्थ, मोक्ष जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब। पर यही काम में चिंता डाल दी, हाय पता नहीं कैसे होगा, हाय पता नहीं क्या होगा, तो वो दान और तप कंप्लीट नहीं हुआ। तो यज्ञ दान तप में मतलब क्या है, नो एक्सपेक्टेशन, और जो कार्य आया है बस उसको कर दो, दैट्स इट। अपने दिल से, मतलब प्रेम से कर दो। तो लॉजिकली आप इसमें और भी डाल सकते हैं, मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स, विवाह, व्यापार, मतलब जनरल एग्जांपल सारी ले लिए, नींद भी ले लिया, सत्संग ले लिया, मतलब जो आप इंजॉय करने जा रहे हैं या ज्ञान लेने जा रहे हैं वहां पर। फिर एक कला भी ले ली, डांस ले लिया, भोजन,
घर में भोजन बनता ही है। तो हमें उसमें समझ में आ रहा है यज्ञ दान और तप हम किस प्रकार से करें। हमें बस ये देखना है कि हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं, कर्म क्या है एक्चुअल में, यज्ञ है ना। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे सोने का कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे को फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, इन सब में क्या बताया था कृष्ण जी ने, हर चीज एक यज्ञ है। आप सो रहे हैं वो भी यज्ञ है। इवन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी आप कार्य कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सांस तो ले ही रहे हैं ना, भोजन अपने आप फिर भी पेट में पच रहा है, तो यज्ञ तो हर समय हो रहा है। पर उस यज्ञ की तरफ मेरा क्या है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जब, राइट। और उस यज्ञ को, मतलब अगर मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं व्यापार कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, उसमें मैं उस कार्य में मतलब पूर्ण रूप से उस समय उस कार्य को कर रही हूँ, मतलब प्रेजेंट मोमेंट। इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट। तो वो आपका दान कहलाता है, या आपने टोटली अब उस समय उसी कार्य के लिए लिप्त हो गए, नहीं, कोई टेंशन नहीं डाली उसमें, ना कोई वासना डाली। मतलब मैं खाना बना रही हूँ तो मैं खाना ही बना रही हूँ, ध्यान ये नहीं है कि आए मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा ऐसे है, वो है, वो है, वो नहीं, सिंपली खाना बना रहे हैं। तो वो पूरा दान हो गया, मतलब खाने को पूरा तरीके से बना रहे हैं। और तब मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, right? तो इस प्रकार उन्होंने हमें यज्ञ दान तप बताया। तो हमने 1 से लेके 6 तक हमने समझा कि वो किस तरीके से। तो उनके कृष्ण जी के हिसाब से क्या है, पंडित जन या विचक्षणा वाले लोग जो हैं, वो लोग जो बता रहे हैं उसमें क्या है कि बहुत लिमिट डेफिनेशन है, कि सिर्फ इच्छा मत करो तो कार्य हो गया। और इन्होंने क्या बताया कि कर्म तो करना है, कर्म क्या है, यज्ञ है। और उसको किस तरीके से करो कि उसमें आपका दान और तप कंप्लीट हो जाए, मतलब आप मोक्ष की तरफ, क्योंकि ये मोक्ष संन्यास योग चल रहा है ना हमारा, वो मोक्ष की तरफ है, मतलब आप पूर्ण हो गए, राइट। तो यहाँ पर हमने 6 श्लोक तक किया। अब आगे और वो भी बताएंगे कि सात्विक राजसिक तामसिक त्याग क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।